बहुत अच्छा लगता है। और रीवा बैक टू बैक बहुत सारा काम कर रही है और देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील होता है जब कोई अपना इतना सारा काम और इतने अच्छे अच्छे काम करता है। तो मेरी और मेरे पूरे ग्रुप की, हम लोग सबकी विशेस हमेशा रीवा के साथ में है। और प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था पर इसमें रुलाना नहीं चाहिए था रीवा को। गाने में क्या एक ऐसी केमिस्ट्री लगी आपको आतर की और रीवा की? अच्छा था ओवरऑल, जो जो लोकेशन का यूटिलाइज़ हुआ है और जितने भी आउटफिट वगैरह यूज़ हुए हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी है। बस एक ही शिकायत है कि रीवा एंड में रुला दी, उसको रुलाना नहीं चाहिए था। आपको रीवा के साथ नेक्स्ट गाने में कब देखेंगे? आपका क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? मेरा क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अभी देखते हैं, बात चल रही है, चीज़ें चल रही है और जैसे भी रहेगा मैं अपडेट करूँगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये बच्चे हैं, रीवा तो ठीक है, ट्रेंड है, अच्छा जाती है, काम अच्छा करती है। बट ये है कि आर्थर ने भी बहुत अच्छा काम किया। और जब हम लोगों ने शूटिंग किया तो सबसे ज़्यादा हमें विष्णु पे बर्फ पे जो कि मतलब कि गज़ब का ही मतलब कि ये जब हम लोग वहाँ 7 घंटे डलहौजी से सफ़र करके गए, साढ़े पाँच में गए और पता चला कि उस बर्फ़ पे हम लोगों की सांसें फूल गई और चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड। उस क्लाउड के बीच में मतलब कि हम लोग सब टेंशन में आ गए कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट ऊपर वाले की दया अच्छा हुआ और दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। एक तो रीवा जहाँ पे हम लोग 2-3 दिन स्वेटर्स पहने हुए थे और वो लोगों ने सिर्फ एक कपड़े में भी बर्फ़ पे लेट के भागना ये वगैरह। आर्थर नया बच्चा होते हुए भी उसने कमाल का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रोड्यूसर साहिबा शिवांगी पांडे, उनका कॉपरेशन सबसे ज़्यादा था। उन्होंने भी अपना 100% दिया हर जगह। उन्होंने बहुत मतलब कि ये वो इतनी टेंशन में मतलब उनकी सांसें फूलने लगी, फिर भी वो मतलब ये सबके लिए हम लोगों के लिए टॉफ़ी ला कर दिया। ये मतलब कि सब ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आर्थर ने बहुत अच्छा काम किया, रीवा ने बहुत अच्छा काम किया गाने में। मतलब ये दोनों सो बेसिकली हम लोग ने ये जो सॉन्ग है वो लास्ट ईयर हमने बनाया था और हमें नहीं पता था कि हम लोग किस लेवल से उसको रिलीज़ करेंगे। और आज का वो दिन है और वो दिन था कि हम लोग ने कुछ भी नहीं सोचा था कि इतना ग्रैंड लेवल पे शूट होगा। सर डायरेक्टर सर के साथ हमारा शूट होगा, मनोज सर के साथ, और फिर बहुत बड़े लेवल पे कभी नहीं ड्रीम किया था कि हमने लिखा कैसे था उसको बता थोड़ा सा वो भी। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि गाने का टाइटल जो है यूं ही, तो टाइटल में एक्चुअली गाने की पूरी स्टोरी भी है। जो मतलब जैसे हम लोगों से गाना निकला, हम लोग यूं ही बैठे थे एक दिन यूं ही कुछ मेलोडीज आ गई और यूं ही मतलब गुनगुनाना भी चालू कर दिया और यूं ही गाना भी बन गया। तो बेसिकली वही तो सारा यूं ही होता है, सब यूं ही हो गया उसमें। तो बस एक जो पार्ट इसमें हमारे गाने में था यूं ही, तो बस वो वाला एक पार्ट था। फिर उसके बाद ये आगे और पीछे की पूरी स्टोरी हम लोग ने प्लान कर ली थी कि अब इस गाने को बहुत बेस्ट बनाना ये है। सिर्फ वही यूं ही देख के ही मतलब हमने बस, यूं ही का टाइटल हाँ, यूं ही का लेके। और मतलब ऊपर वाले का भी शुक्र है कि मेरा और रोहन का जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि मतलब हम कुछ चीज़ बनाने बैठते हैं तो हर चीज़ नेचुरली आती है। हमको आज तक कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी पड़ती कि अरे ये गाने को कैसे बनाए आगे, कैसे बढ़ाए आगे। तो हम लोग के लिए बहुत एफर्टलेस ही होता है प्रोसेस, हमेशा बहुत अंदर से आता है हर चीज़। तो मतलब इसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रिया। टचवुड ये बहुत बेस्ट चीज़ है। ने बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, मतलब कि रियली बहुत अच्छा काम किया और यंगस्टर को आना भी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी और आगे भी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हाँ, आगे भी हम लोग कर रहे हैं। मैं भी आर्थर के साथ एक फिल्म करने की प्लान कर रहा हूँ, रीवा भी होगी। तो ये अभी तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत जल्द उसके लिए। ओके, थैंक यू। बिकॉज आवर सॉन्ग टुक सो मच टाइम टू शूट। इनफैक्ट हमने हिमाचल में डलहौजी में शूट किया था, बट देन वहाँ पे
weather was really unpredictable, so हमें वापस आके मुंबई में भी chunk shoots करने पड़े. So it was hard for us, but hard work is everything. That's why we're facing so much love and getting so much support, and I'm really grateful for that. And we are really, really happy that it's already trending, and we're getting so much love all over the world, all over India, and everybody's just loving this chemistry, loving this bond already. Yeah. How was your whole experience facing the camera and after you picked the film with Netflix also? Tell us your first debut will always remain special. How's the whole experience been? You as an actor now, how do you see yourself finished? सामने देख के बोलना सर. द एक्सपीरियंस इज़ ग्रेट. मुझे तो इस फील्ड में बहुत मज़ा आ रहा है. हर शॉट में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है. मतलब एक कोई भी गाना शूट करना एडवेंचर जैसा होता है हमारे लिए. प्लस ऐसे स्टार्स अरे सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है. और ये मेरा फर्स्ट गाना था, बट अब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं आगे और प्रोजेक्ट Yeah! करने के लिए. फाइनली yes, अब तो और प्रोजेक्ट्स आएंगे. Some बहुत big experience you have to Viva, of course you've done songs and we have worked with Radha being his first song, how you would always carry an Radha you Viva being your co-star for the first song, what would you carry? दीवा इज़ अमेजिंग. सबको पता ही है ये चीज़ को. अरे. बट एज अ को स्टार मुझे मेरी बहुत हेल्प थी. बहुत ज़्यादा. मतलब अगर इनके साथ नहीं काम किया होता तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता. सो थैंक यू सो मच. और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. yes, like I think more than co-stars, हम लोग co-stars बनने से पहले हम लोग दोस्त बन गए थे, which is actually really important to be comfortable with the person you're shooting, because you have to shoot a full song for 3-4 days. You have to be with them, you have to spend your time with them. So I think it's more than just being the co-star. It's more than being comfortable and being friends with them, and once you get to really know them, and I think we just became friends instantly. We clicked instantly, so everything was just really happy and really supportive, and it felt like family shooting with them. Like Shivangi auntie, when I met her for the first time, I didn't even feel like कि I'm meeting somebody else for the first time, like किसी को मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे. I think हम लोग instantly click कर गए, and it always just felt like कि हम इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को. ऐसा लगा, बट मिले हम पहली बार थे. रीवा, ये जो आदि का जो सीन है एज एन एक्टर एज एन एक्ट्रेस, ये हमेशा एक ड्रीम रहता है कि यहाँ पे शूट होना चाहिए. जब हम बात करें शाहरुख जी की या फिर रणबीर कपूर, सो मेनी एक्टर, ये जो शूट है उसके दौरान कोई ऐसी मेमोरीज अगर कुछ शेयर करना चाहो? आई थिंक शूटिंग जो बर्फ़ वाला सीन था, स्नो वाला, दैट वाज रियली नाइस. बट हम लोग वहाँ पे एक्चुअली बहुत दूर से शूट कर रहे थे, एंड वहीं से दे वर टेकिंग एवरीथिंग. तो हम लोग बीच में, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, जस्ट हम दोनों, एंड हमारे पास जैकेट और कुछ भी नहीं है, एंड हम बस वहाँ पे खड़े हैं कि टेक होगा एंड देन टेक ख़त्म होगा. एंड मैं ड्रेस में थी एंड यूज इन अ जैकेट, बट इट वॉज कोल्ड देयर, एंड हमें बर्फ़ में लेटना भी था, भागना भी था, एंड भागते भागते हम लोग 3-4 बार गिरे होंगे कम से कम, बिकॉज आई थिंक स्नो पे भागना इज़ नॉट ईजी, एंड हमारा पूरा भागने का एक दूसरे के पीछे शॉट था. सो पहले हाथ छोड़ के भागने का शॉट था, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हाथ छोड़ेंगे तो एक यहाँ पे टपका हुआ है, यहाँ पे एक गिरा हुआ है, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि हाथ पकड़ के वील रन, सो दैट इट्स बेटर. एंड आई थिंक यार सबका ड्रीम होता है कि ऐसे वादियों में शूट करना. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, इट केम आउट रियली रियली अमेजिंग, एंड पूरा इट्स गिविंग दैट फुल स्नो वादियों वाला वाइब विच इट हैज़ टू गिव. या इट्स अमेजिंग. थोड़ा सा हमेशा शूट में यू हैव टू एवरीथिंग. खाली शर्मा थे. नाउ यू ऑल्सो से कि कैसा लगा. बस टेल अस समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीन व्हिच वी कैन सी इन द पोस्टर. इस सीन में मेहनत तो बहुत थी. हम बर्फ़ के बीच में भाग रहे थे, जैसे रीवा ने बताया. बेस्ट पार्ट तो था जब ये शॉट हो गया था, उसके बाद हम अपनी जैकेट्स रख के वहाँ स्लाइड कर रहे थे स्नो पे, और ऊपर वापस आने का रास्ता भी नहीं था बिकॉज स्नो पे काफ़ी स्टीप हिल थी. सो हमें नीचे कार मंगवा के उस पर जंप करके ऐसे रोड पे जाना पड़ा था. सो एडवेंचरस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. रीवा, आपने अत्तर की स्माइल के ऊपर कितनी बार कॉम्प्लीमेंट किया?
जब मैं पहली बार मिली थी तभी मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था एंड आई थिंक मैंने बहुत बार किया है कॉम्प्लीमेंट स्माइल पे, बट एक बार दोस्त बन जाते हो तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट थोड़ी करने होता है, ये थोड़ी होता है। कि आपको कैसा लगा टू सी रीवा ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक? When I heard of this song, I was super excited, but I don't know क्या होगा कैसे होगा because we are going to a new place with new people. But when I met Shivani, it was amazing. I felt like I found my lost sister. She is a sweetheart person, a person who everybody in this industry wants to work. I really love her so much. I love you. So well, on that note, Adnan, you come here to support your friend Riva and Arthur. आपने गाना देखा नहीं देखा थोड़ा बताएं हमें इसके बारे में, and you know what you have to say about the song. इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है माशाल्लाह ये, और ये मेरी फ्रेंड ने मेरी बहन है ये, और बहुत सारी दुआएं मेरी हमेशा रीवा के साथ में। और मैं इसका ये सॉन्ग तो देखा नहीं, पर डेफिनेटली यहाँ से जाके देखूंगा। इसका अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो एड जो रिसेंटली टाइगर श्रॉफ सर के साथ में उसने करी है। तो बहुत सारी विश मेरी हमेशा रीवा के साथ में है, और ऐसे ही बहुत काम करते रहे और बहुत आगे बढ़े इंशाल्लाह। क्या बात है! I think I really love the spirit, you know.